ए, चल उस लड़की को लेकर बाहर निकल। मैंने कहा ना चल बाहर निकल। अभी तक बैठा क्यों है? सर मेरी गलती नहीं है सर, वो लड़की बीच में आ गई थी। सर बोला ना बाहर निकल। मेरी गलती नहीं है। हाथ ऊपर कर। बात को समझिए सर, मैंने कहा ना मेरी गलती नहीं है। हाथ ऊपर कर। वो सामने आ गई थी सर। ऐसा मत करिए सर, प्लीज सर, प्लीज। यहाँ कुछ नहीं हुआ, तूने कुछ नहीं देखा। अगर छोड़ देगा तो हम चले जाएंगे। हेलो कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम ओवर। फिर से पेट्रोल टीसी से बात कर रहा हूँ। गाड़ी नंबर TN12A3535। इस कार की पूरी डिटेल और ओनर का एड्रेस भेजो। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के आईजी देवराज के नाम पर यह कार रजिस्टर्ड है सर। हेलो सर, रेखा, सर, कुर्सी लेकर आओ, आराम से वो कुर्सी लेकर आओ। बैठो, पानी की बोतल लेकर आओ। हिम्मत के तू काउंसलर का वीडियो अपलोड करेगा? दिखा दो इसको। हिम्मत देख। सुन बे, अगर कोई घर बनाता है तो कहते हैं कि देखो कितनी मेहनत से बनाया है। अगर हम पॉलिटिक्स वाले कोई घर बनाए तो क्या हम घुसखोर हैं? मुझसे गलती हो गई सर। लोग खूब मेहनत करके कमाते हैं और मैंने कमाने के लिए खर्च किया है। जानता है सबसे रिस्की बिजनेस कौन सा होता है? शायद राजनीति। मुझसे जबान लड़ाता है तो मुझसे ऐसा बोलेगा? जुबान फिसल गई सर। ये लोग बार बार कुछ कहते हैं, वो क्या कहते हैं ये लोग? वीडियो के लास्ट में कहते हैं घंटा दबाओ और चैनल को सप्लाई करो भाई। उसे सप्लाई नहीं बोलते, सब्सक्राइब बोलते। तो रुकना, तो हमारे लड़कों को बोल दे कि अब से हर आधे घंटे में यही काम करें। चलो बताइए ना, आपने क्या बोला? उनकी बात समझ में आई ना तुम्हें? चल निकल। अरे अबे क्या हुआ तुझे? किसने मारा? कल काउंसलर का जो वीडियो अपलोड किया था ना, हाँ किया था, इसीलिए उन लोगों ने आकर मुझे धो दिया। अच्छा वैसे तो ठीक मेरी धुलाई के बाद ही यहाँ कैसे आ गया? अरे छोड़ना यार, मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे छोटे मोटे गुंडों को हैंडल करना पड़ता है, क्या करें? हर बार मेरी धुलाई ही क्यों? अरे किसी का फोन बज रहा है, जरा देख तो। वो तेरा बाप है। वो क्यों फोन कर रहे हैं? मैक्स साइज की फोटो मांग रहे हैं वो, तेरी होने वाली दुल्हन के लिए। पर मुझसे तो पूछना चाहिए ना। सर, जैसा आपने कहा था, आखिरी बार जहां वो कार पार्क की गई थी वहां से बहुत रास्ते निकलते हैं, लेकिन वो कार उन लोगों ने कहां से ली थी पता नहीं। और आपने 5 किलोमीटर की रेडियस में सीसीटीवी की फुटेज निकालने के लिए कहा था ना। एक रोड की फुटेज में वो कार दिख गई है सर, लेकिन दूसरे रोड की फुटेज में नहीं है सर। मध्य कैलाश से लेकर मछुआरों के इलाके तक हमारे 6 कैमरे एक्टिव हैं। 5 कैमरों में कार रिकॉर्ड है सर, लेकिन एक कैमरे में नहीं है। सारे सिग्नल से कार के गुजरने की टाइमिंग मैंने नोट की है सर। और रेखा की फोन हिस्ट्री का क्या हुआ? सर फॉलो कर रहे हैं, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। जाओ थोड़ा जल्दी करो सर। वो कैमरा बंद क्यों है? कौन से एरिया का है ये? तिरुवनम्यूर एरिया का है सर। उस एरिया का सीसीटीवी खराब है सर।
जी, दुल्हन पसंद आ गई क्या? मुझे पसंद है। और बेटी, तुम्हें दूल्हा पसंद आ गया ना? मुझे लड़का पसंद नहीं। पिछले शुक्रवार तिरुवनमेर सिग्नल पर ड्यूटी पर तुम ही थे ना? नहीं था उस सिग्नल से एक कार गुजरी थी। सर, वहाँ से बहुत सारी कारें गुजरती हैं। आप किस कार के बारे में बात कर रहे हैं? एक लड़की की हत्या करके उस कार में ले जाया गया। पिछले सिग्नल से करीब 7:15 में वो कार गुजरी थी और तुम्हारे सिग्नल पर करीब 7:45 में पहुंची, यानी कि 3 मिनट की जगह 30 मिनट लगे उसे पहुंचने में। तो यकीनन वो कार तुम्हारे सिग्नल पर रुकी थी। गाड़ी पीछे ले। सर, रेड कलर की ऑडी कार थी। हाँ, 2 व्हीलर पर माँ और बेटी सवार थी। कार से टक्कर लगी और वो दोनों गिर गईं। मैं जाकर वहाँ उनकी मदद कर रहा था और कार वहाँ से चली गई। सर, चली गई? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? तुमने चेक किया कार में कौन था? सर, वो कार देखने में बहुत ही महंगी थी और कार के अंदर देखना मुश्किल था। अगर मैं कार का पीछा करता तो वो डिपार्टमेंट में फोन घुमाते और आराम से बिना तकलीफ के छूट जाते, क्योंकि गलती उस स्कूटी चलाने वाली लड़की की थी, इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया। क्या बात है सर, तुम तो एक पुलिस वाले की तरह बात कर रहे हो। ओके, इस केस में कोई और जानकारी मिले तो मुझे तुम कॉल करना। ओके सर। सर, कौन थी वो लड़की? वो आईजी देवराज की बेटी थी। ये लड़की कौन है बे? हम मटन रवि के आदमी हैं सर। मटन रवि। भाई, आईजी की बेटी के बारे में कौन जानता उस है? बारे में कोई नहीं जानता। क्यों भाई? अच्छी तरह से सोच के बोल। सच में कोई नहीं जानता भाई। तूने कहा कोई नहीं जानता, तो फिर ये कमीना कौन है? तेरी तो गाड़ी मेरी गलती नहीं है। चलो ना। देर हो रही है। गाड़ी पीछे ले। इन्हें जल्दी उठाओ। बाकी से तो बहुत छोटी है। ए, ग्लास नीचे कर। तेरी तो तुम्हारी शक्लें इस कार से मैच नहीं हो रही हैं। ए, ये लड़की कौन है? सर, मेरी बहन है सर, बीमार है इसीलिए हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तेरी बहन कोई छोटी सी बच्ची है क्या? मुझसे झूठ बोल रहा है। अबे घूर क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ, चल निकल। हम मटन रवि के आदमी हैं सर। हाँ तो दिन दहाड़े सड़क पर चलते फिरते लोगों को ठोक दोगे क्या? बात करता है। ए, चल उस लड़की को लेकर बाहर निकल। मैंने कहा ना, चल बाहर निकल। अभी तक बैठा क्यों है? सर सर सर, मेरी गलती नहीं है सर, वो लड़की बीच में आ गई थी। सर सर, बोला ना बाहर निकल। मेरी गलती नहीं है। हाथ ऊपर कर। आपको समझिए सर, मैंने कहा ना मेरी गलती नहीं है। हाथ ऊपर कर। वो सामने आ गई थी सर। ऐसा मत करिए सर। सर प्लीज सर, प्लीज। यहाँ कुछ नहीं हुआ, तूने कुछ नहीं देखा। अगर छोड़ देगा तो हम चले जाएंगे। तो बोलो, क्या लोगी? कुछ ठंडा गरम, हॉट कॉफी या फिर कोल्ड कॉफी? वैसे बहुत गुस्से में लग रही हो, तो कोल्ड कॉफी ठीक रहेगी। ब्रदर, सर 3 कोल्ड कॉफी लेके आना। ओके सर। और बताओ, क्या चल रहा है? आज वो कुछ नहीं बोलेगी। इसकी कुंडली में दोष है, इसीलिए इसके बदले मैं बोलूंगी। अच्छा, ये बात है। ठीक है, फिर कल मैं इससे ही बात कर लेता हूँ। हेलो, तुम मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम कर रही हो। सर योर ऑर्डर। लाइफ में मेरा एक एम्बिशन था कि कुछ बनकर ही शादी करूंगा, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मैं चाहता हूं मेरी कामयाबी के पीछे तुम रहो। जिंदगी में कुछ करने के लिए तुम 10 मिनट सोच सकती हो, लेकिन जिंदगी को लेकर कुछ करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड ही काफी है। कॉफी खत्म होने तक तुम सोच सकती हो। जैसे ही कॉफी खत्म हो जाए तो अपना डिसीजन मुझे बता देना।
क्या हम शादी कर सकते हैं? नो। नो। नो मीन्स नो। यस। सर बिल कितना हुआ ब्रदर? 240 सर। मैंने कहा था मेरी कॉफी प्यार के साथ होनी चाहिए, लेकिन इनको कॉफी ओके है पर प्यार बिल्कुल ओके नहीं है। अब जब ये प्यार ही नहीं करेगी तो क्यों बेफिजूल का खर्चा करूं? ओके ये लो ब्रो, ये मेरे कॉफी के 80 रुपए और तेरी टिप 20 रुपए रख ले। यू आर राइट ब्रो। अच्छा ब्रो, तूने भी अपनी लवर को खो दिया है क्या? हाँ ब्रो। अगर हम पहले से सतर्क ना हो तो नीचे खींच कर गिराने वाली बहुत है, इसलिए पहले से ही सावधान रहना। थैंक यू ब्रो। अरे क्या हो गया उन चाचा को? चल देखते हैं। अरे आराम से क्या हुआ चाचा? क्या हुआ? आराम से संभल के। ए जा पानी लेकर आ। क्या हुआ? आइए आइए चाचा आइए। मणि, एक कप चाय ला। आराम से बैठ जाइए। बैठ जाइए आराम से। दे। हाँ ये दे। लो। लो चाचा। मैं नहीं पकड़ ए, रहा हूँ। जरा पकड़ इनको। चाचा मणि, चाय लाना। चाय पीजिए चाचा। ये लीजिए चाय पीजिए। आराम से आराम से। अरे क्या ढूंढ रहे हो ये चाचा? चाय के पैसे दे दो। क्या कर रहे हैं? रहने चाचा, आप दीजिए। रहने दीजिए। क्या कर रहे हो? कौन है ये लड़का? आपका बेटा? आपके बेटे का फोन नंबर दीजिए, मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ, वो ले जाएगा आपको। मेरा बेटा यहाँ चेन्नई में पढ़ाई करने के लिए आया था। फोन करके उसने मुझे यहाँ बुलाया, कहा कि बहनों के लिए कपड़े खरीदवा दूंगा, इसलिए मैं यहाँ आया था। मैं उसे फोन कर रहा हूँ लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहा। मैं जानता भी नहीं कि वो कहाँ है। मैं यहाँ पिछले 10 दिनों से भटक रहा हूँ। अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा, बंद आ रहा है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ है। मैं कुछ नहीं जानता, पता नहीं किससे पूछूं मैं। आपने पुलिस में शिकायत दर्ज की? चाचा, आपका यहाँ पर कोई रिलेटिव है क्या? मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता। यार मुझे इन पर बहुत दया आ रही है, इनकी मदद करते हैं ना। सब रेडी है। कोत्तू पुरोता चैनल के व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर हम अलग अलग प्रोग्राम प्रेजेंट करते रहते हैं और स्टेट के अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो कोई बड़ा आदमी नहीं है, ना ही कोई बिजनेसमैन और ना ही कोई नेता। वो एक साधारण पिता है। सिर्फ 1-2 साल नहीं, पूरे 23 साल तक उन्होंने अपने बेटे को पाला पोसा और पढ़ाया भी। न जाने कितनी मुश्किलें उस पिता ने उठाई हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की खातिर। एक दिन उसके चेहरे पर खुशी देखकर वो गर्व महसूस करना चाहते थे, ये सोचकर कि उनका बेटा भविष्य में उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर दुख की बात है कि वो लापता हो गया। एक लड़का जो रामानाथपुरम से चेन्नई IAS की पढ़ाई करने आया था और वो लापता है। ये देखिए, ये इनका बेटा, इसे ध्यान से देख लीजिए। इसका नाम है समीर। आज से 10 दिन पहले मैंने मेरे बेटे से बात की थी और पुलिस में कंप्लेन भी दे दी है। इन्होंने कहा मैं यहाँ आके बोलूं तो आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे बेटे को ढूंढने में मदद कीजिए। आप जानते हैं किसी के लापता होने का दर्द मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है, और इस दर्द को वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी ये लड़का दिख जाए तो प्लीज इस नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा, 9962865032। और अगर कहीं नंबर ना लगे तो मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।